इफ -4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² + 2x + 4p = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर हमारे पास पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है x² + 2x + 4p = 0। अब इसका जो रूट है वो है -4। इसके साथ साथ दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px 1 + 3k + 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k = 0। और यहाँ पर कहा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x = -4 रख देंगे। तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर + 2 टाइम्स ऑफ -4 + 4 टाइम्स ऑफ p = 0। तो ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 2 × 4 8, तो -8 + 4p = 0। तो 16 - 8 कितना हो गया, 8 आ गया + 4p = 0। तो यहाँ पर 8 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4p = -8, ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो यहाँ पर 2 आ गया। तो p = कितना आ गया -2। ये पार्ट क्लियर है। p -2 आ गया, इस p को हम दूसरी वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x² प्लस ये कितना था px, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 × x, और ये कितना आ गया 1 + 3k, और ये आ गया 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k = 0। अब इसने कहा है कि इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इसके रूट्स इन्होंने दे रखा है इक्वल होने चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। अब इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर b² - 4ac विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट, अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी तब ये रूट्स इक्वल हो सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, क्योंकि b अगर हम कैलकुलेट करें तो b कितना -2 × 1 + 3k, ये पूरा b है। तो -2 1 + 3k ये है b। इतना क्लियर है। इसका स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a कितना है, a यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k। ये पार्ट क्लियर है। इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर b हमारे पास क्या है, ये और ये इसका मल्टीप्लिकेशन, c ये है और यहाँ पर 1 आएगा। इतना क्लियर है। अब ये पूरा पार्ट का टोटल जो वैल्यू आनी चाहिए वो आ जाएगी 0। अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 4, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -4, और 7 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 × 2 कितना हो गया 14, ये आ गया। पूरे में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 + 9k का स्क्वायर + 6k, और ये आ जाएगा -21 - 14k = 0। इतना क्लियर है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना आता है 9k², 6k - 14k कितना रहेगा -8k, 1 - 21 कितना रहेगा -20 = 0। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये इक्वेशन 0 के इक्वल तो हो नहीं सकती, ये तो इक्वेशन ही कहाँ है, ये तो नंबर है। अब ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल हो सकती है। अगर हमें इसको 0 के इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब इसके रूट्स दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी निकाले जा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या होता है कि हम ऐसे दो नंबर निकालते हैं जिनका जो सम रहता है वो क्या रहता है, सम मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए विच इज़ -8, और जो प्रोडक्ट है वो 9 और -20 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए विच इज़ -180। अब आप अगर इसके फैक्टर करके देखोगे तो एक फैक्टर आ जाता है 18, एक आ जाता है 10। इतना क्लियर है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, तो मतलब ये है कि जो लार्जर नंबर रहेगा इन दोनों में, लार्जर नेगेटिव रहेगा, स्मॉलर पॉजिटिव रहेगा। इतना क्लियर है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -180, सम कितना आ जाएगा -8। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा -18k और ये आ जाएगा +10k। बाकी का एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा 9k² = 0। ये पार्ट क्लियर है। इसमें से हम ऐसा लिख सकते हैं 9k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या k, और यहाँ से 9 और k चला गया तो बचेगा कितना, सिर्फ 2। इधर से 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, k - 2 = 0। k - 2 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा k - 2, और ये कितना आ जाएगा 9k + 10 = 0। अब इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो k - 2 अगर 0 से इक्वल होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा k = 2। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो 9k + 10, इसकी वैल्यू को अगर हम 0 से इक्वेट करके देखें तो k = आ जाएगा -10/2।
9 ये है। तो हमारे आंसर क्या है, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस का 10/9।